बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त कोरोना से नबरदाज़मा है। अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमतें और अपोजिशंस सहूलियात दे रही है, वैक्सीनेशंस लॉन्च की जा रही हैं, मगर वतनी अजीज़ में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में जलसों जुलूसों को लेकर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। पाकिस्तान में जहां 24 घंटों में कोविड से 40 अमवात हो गई, जहां 10 में से हर 8वां बंदा वायरस से मुतासिर हो रहा है, वहां अपोजिशन हर हाल में जलसा करने को और हुकूमत जलसा रोकने को बजिद है। आज का मुल्तान का जलसा हिट पॉइंट बना हुआ था। गो के सुबह तक मुल्तान में ही हमने देखा कि पीटीएम और मुल्तान इंतजामिया की में आंख मचोली जारी रही, मगर बाद में पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन के जलसे में रुकावट न डालने का ऐलान किया और साथ ही किसी भी रहनुमा और कारकुन को गिरफ्तार न करने का फैसला भी किया। मरीम नवाज का कहना है कि जलसा ग्राउंड के अंदर या बाहर जरूर होगा। हुकूमत खुद जलसे करा रही है, वो कोरोना से नहीं बल्कि अपोजिशन से खौफजदा है। अब सवाल उठाएंगे कि क्या जलसे जुलूसों से हुकूमत को जो 2.25 साल में डिलीवर नहीं कर पाई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ आज पीपल्स पार्टी के यौम तासीस में आसिफा भुट्टो की सियासी एंट्री हो रही है। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी वालदा की जगह ले पाएंगी या सिर्फ बिलावल भुट्टो की गैर मौजूदगी को पुर करने के लिए ही वो यहाँ इस जलसे में मौजूद हैं। बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूं, अपने मेहमानों को तारुफ करवा दूं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मौला बख्श चांडियो साहब, और हमें पीटीआई से ताल्लुक है जिनका सादिया सोहेल साहबा, इन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मौला बख्श चांडियो साहब, सबसे पहले तो यौम तासीस पर आप लोग को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। आज का मुल्तान जलसा दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो पीडीएम का मोमेंटम हमें इस तरह से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि सुबह तक जो हुकूमत कारकुनान को, रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही थी, जो रुकावट डाल रही थी, वो उन्होंने सरेंडर किया। दूसरा, आज आसिफा भुट्टो साहबा की सियासी एंट्री भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आसिफा बीबी एक सियासी घर की बेटी है। उनकी तरबियत सियासी माँ ने की है, सियासी बाप ने की है। वो नवाजी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। हमें यकीन है उनकी जो एंट्री है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी और हम सब खुश हुए। और पार्टी कारकुन कितने जज्बाती है इस मामले में आपको मैं बता नहीं सकता। उनका जलसे में आकर खिताब करना पहली बार हमारी खुशनसीबी है। हमें हर मुश्किल हालात में एक बेहतर क़यादत मुयसर होती है। पाकिस्तान बहरान में था, पार्टी कायम हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिले, ज़ियाउल हक़ का जुल्म, बर्बरियत और कत्लेआम जारी था तो हमें बीबी मिली है। मुशर्रफ की आमरीत थी तो बीबी ने क़यादत की। आसिफ साहब ने अपने तदब्बर से इस मुल्क को आगे, पार्टी को आगे चलाया। फिर बिलावल साहब की क़यादत आई है। अब अगर किसी वजह से बिलावल साहब क़यादत नहीं कर सके तो उसी खानदान की बेटी बेनज़ीर साहबा की बेटी आज मुल्तान में मौजूद है। तो कारकुन तो जज्बाती हो रहे हैं और उनका आना ही कामयाबी है। अच्छा सर, ये इंप्रेशन तो नहीं जा रहा ना कि बिलावल भुट्टो साहब चूंकि बीमार हैं, पॉजिटिव हुए हैं, तो उनको रिप्लेस करके वो आई है, या आगे भी हम देखेंगे कि जलसों में हमें आसिफा भुट्टो भी नजर आएंगे बिलावल के शाना बशाना? बड़े अरसे से उनके शाना बशाना है और जहाँ भी उनके वालिद साहब हैं मुश्किल में, जिस वक्त भी आप देखती हैं तो वालिद साहब के हाथों में हाथ लेके चलती हैं। ये बेनजीर की बेटी है। ये इसको आप आम बच्ची, आम लड़की, आम खातून नहीं समझ सकती। इनकी तरबियत है इस खानदान की। ये तो आगाज हो गया उसका। अब ये मामला आगे चलेगा इंशाल्लाह। अब पहले अकेला भाई था, अब उसके साथ बहन भी मिलकर चलेगी। अवाम की इंशाल्लाह क़यादत करेगी पीपल्स पार्टी और आगे बढ़ेगी। आप जलसे की बात कर रही हैं, जलसा तो हो चुका। जिस दिन उन्होंने स्टेडियम के दरवाजे बंद करे जलसा हो चुका। जब इन्होंने शहर को कंटेनर रखा के दीवार दे दी, बंद कर दी, तो जलसा तो हो चुका। जब सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, जलसा तो हो चुका। ये बेटों को गिरफ्तार किया, जलसा तो हो चुका। हजारों लोग इन पाबंदियों के बावजूद भी जलसे के सामने, जलसेगाह के सामने खड़े हैं। फिर ताकत के जोर पे कानून वाले ले आए हैं और जलसेगाह खाली करा के कब्जा से क्या होगा? जलसेगाह के अंदर अगर पीटीआई बैठ गई है तो क्या हुआ? जलसा तो हो चुका। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर ये इंतजाम और शक्तियां किस बात के लिए? तो हम तो मुतमिन है। बीबी का पहला जाना उधर, तो हम तो उनके जाने से भी मुतमिन है, उनकी कारकर्दगी से भी मुतमिन है। ठीक है। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो इस जलसे में रुकावटें डाली गई, मुल्तान जलसे की बात करूं मैं,
लेकिन इसके बाद हमने देखा कि आज शहबाज गिल साहब ने कहा कि कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, कोई कारकुनान रहनुमा गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, लेकिन 4000 की पुलिस नफरी मुल्तान को सील कर दिया गया। जब एक तरफ इजाजत दे रहे थे तो दूसरी तरफ इस पुलिस नफरी का क्या मकसद था? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि जो पुलिस नफरी का मकसद ये था कि जिस तरह की 2-3 दिन से हंगामा आराई और अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, इस किस्म के तमाम अवामिल से कि किसी किस्म का हादसा, किसी किस्म की मारदार तोड़ फोड़ ना हो, इस चीज से बचाव के लिए पुलिस का काम ही ये होता है तहफ़्फ़ुज़ देना। तो वो बहरहाल वो आपके आने वाले लोगों को भी वर्कर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। और मेरी ख्वाहिश है कि बड़े सीनियर रहनुमा है कि जिस तरह मैंने तहम्मुल से उनकी गुफ्तगू सुनी, वो भी उसी तहम्मुल जी जी वो नहीं वो कुछ नहीं कह रहे सादिया, वो जी आप कहें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने बात की कि आज आसफा साहबा की सियासत में एक एंट्री है, मैं उसको खुश आइंद समझती हूँ, इसलिए कि एक तो खातून, किसी भी खातून का एम्पावर होना मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरा वो एक बहुत ही मैं समझती हूँ काबिल खातून की बेटी हैं और मैं उसके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला उनको आगे कामयाबी के मनाजिर दे और ये होना चाहिए, इसमें कोई आर नहीं है। देखिए, लेकिन हुकूमत का जो एक मकसद था वो ना अपोजिशन के जलसों को रोकना, ना किसी का मकसद सिर्फ ये देखें इस टाइम जो पेंडेमिक की सूरत हाल है और जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, आप देखिए लोगों के इतने हजूम में लोग जब होते हैं। लेकिन सादिया साहिबा यहाँ पर मैडम मैं एक बात आपको ये गोशगुजार करना चाहूंगी कि फिर दीर में केपी की हुकूमत ने जमात इस्लामी को क्यों इजाजत दी? फिर असद उमर साहब जो है एनसीओसी के सरबराह होते हुए सक्कर में इतना बड़ा जलसा कर लेते हैं, वहां तो कोई एसओपीज हमें नजर नहीं आती मैडम। तो फिर ये तो आप खुद ही इस पे हम मतलब जवाब दे दें, हम कहेंगे तो फिर खाइफ होते हैं आप लोग। देखिए, बात सुनिए, जहां तक कहीं इलेक्शन जहां हुआ वहां आपने देखा कि वहां सारी जमातों ने जलसे किए। मैं समझती हूँ वैसे, लेकिन इलेक्शन की तो मजबूरी होती है, इलेक्शन में तो आपको ये करना ही होता है। लेकिन जहां तक बात ये है कि जो एहतजाजी जलसे हैं जो अपोजिशन कर रही है, अपोजिशन का राइट है। मैं इस चीज के बिल्कुल, मैं एक खुद सियासी वर्कर हूँ और मैं समझती हूँ कि जो सियासत की असल खूबसूरती ये होती है, पिछले 5 साल में अपोजिशन का हिस्सा रही हूँ, कि ये तमाम चीजें सियासत की खूबसूरती है। और अपोजिशन अगर एहतजाज करती है तो गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म करती है, ये प्रेशराइज करने का। लेकिन एजेंडा जो है ना, उसके पीछे जो अपने जाती मफादात से हटकर अगर आवाम की आप बात कर रहे हैं तो इस टाइम आवाम के लिए एक पेंडेमिक है, एक बुरी सूरत हाल है, ये चीजें आप थोड़ा सा डिले कर लें, थोड़ी चीजें कुछ दिनों में जरा सर्दियों का मौसम टल जाए तो बेहतरी आ जाएगी। तो आप जरूर करें, शौक से पूरा करें, कोई रुकावट नहीं होगी। आज तो कंटेनर भी हमने दिया, यूसुफ रज़ा गलानी साहब ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। ठीक है, तो इसमें कोई रुकावट नहीं। मौला वक्त साहब, आपको लगता है वाकई इस वक्त जो है पेंडेमिक से पूरी दुनिया नबरदाजमा हो रही है, हुकूमतें स्ट्रैटेजी बना रही है, वैक्सीनेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, हमारे मुल्क में तो अजीबी गंगा बह रही है, ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही जल से जुलूस कर रही है, आपको लगता है हुकूमत सही कर रही है आप लोग के जल से रोक के? मेरी बहन ने हमारी दीदी के लिए, बड़ी दीदी के लिए अच्छे सवाल किए हैं, इनकी गुफ्तगू भी मुझे अच्छा लगा है। जी जी, पीटीआई के आम लहजे से इनका थोड़ा लहजा तब्दील है जी। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनका एहतराम करता हूँ, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ उन्होंने दीदी के लिए कहा। लेकिन एक बात तो इंसाफ से करें ना। ये कहते हैं हम इजाजत देते कोरोना की वजह से, लेकिन एजेंडा तो कोरोना एजेंडा के साथ बंधी हुई है, तो कोरोना पीटीआई में शामिल हो गई है। असद उमर साहब जलसा करेंगे नहीं लगेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब जलसों में जाएंगे नहीं लगेगी, बशीर वो जाएंगी नहीं लगेगा। ये पीटीआई में शामिल हो गई है कोरोना, ये भी तो पूछ लीजिएगा, ये सलमान खुर्शीद के जलसों में लगेगी? खुदा का खौफ मेरी बहन करे ना। दुनिया को उल्लू कैसे बना सकते हो आप? सारी दुनिया आपको देख रही है, लोगों को लाठियां मारे हो, आज जलसे के दिन आपके चलते लग जाए ताकि बता सको लोग नहीं आएगी, हुकूमत की अपील, पार्टियों की अपील नाकाम गई, लोग शरीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, पहले से कह देता हूँ, लोग शरीक नहीं हुए तो पाबंदियां किस बात की?
पकड़ धकड़ किस बात में होता है, क्यों दरवाजे बंद किए गए, अब आप जाते जाएंगे तो आज के दिन कोरोना नहीं आएगी, कल तक कोरोना। वो कह रही है दो दिन से मुल्तान में हुल्लड़बाजी थी, इस वजह से हम वो गिरफ्तार कर रही थी पंजाब हुकूमत। ठीक है, आप सही में आपकी मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ, आज कोरोना नहीं आएगी क्योंकि आज इन्होंने इजाजत दे दी है। कल तक कोरोना का हमला था क्योंकि ये लड़ रहे थे। खुदा का खौफ करें। मैं आप बस पे बात खत्म कर रहा हूँ, आपको पता है 2-3 मिनट के लिए आपके हुक्म पर आया हूँ। जी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन भी भले सुने। मेरा जो तजुर्बा है ना वो तभी मैंने हुकूमतें अपोजिशन है आना जाना देखा है। जब भी कोई हुकूमत इस किस्म की कार्रवाई न करे तो पूरा जलसा करने में लोगों को मारे, इसके जलसे गाहों को बंद किया जाए, जलसे गाहों में पानी छोड़ा जाए, जलसे गाह से पहले मुंतजमीन को गिरफ्तार किया जाए। ये नई रिवायत नहीं है। ये अयूब खान से लेकर इनके लीडर है वजीर आजम, उनके आइडल उनके महबूब अयूब खान से लेकर आज तक आमिर और आमिरों के यही काम करते हैं। लेकिन मौलवी चांडियो साहब, आपके पास टाइम कम है, शॉर्टली मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या पीडीएम के का जो जलसे हो रहे हैं उससे ये मोमेंटम बन गया है कि हुकूमत जा सकती है बैड गवर्नेंस पर? मेरे से न पूछे, मुल्तान में हुकूमत का मिजाज देख ले, हुकूमत का चिड़चिड़ापन देख ले। पूरे मुल्क से जबान दराज मंगा कर इन्होंने पीडीएम के और जलसों के और क़यादतों के खिलाफ बोलना शुरू किया है। आप देख लें, हम तो ऐसे किसानों के साथ सियासी जलसा करने आए थे। इनको किस बात की परेशानी है? अगर ये माहौल नहीं बनाए तो फिर क्या करें? आपको बैठ जाए, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, हम जलसा करके चले जाते। आपको तो क्या है? बीबी मैं आपको बता दूं, पीडीएम के लोग हैं या नहीं है, पर इनके जो फैसले इकदाम है, जिनकी पॉलिसियां जो जिसने कयामत खेज महंगाई मुल्क में की है, जो हर मामले में झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं, उसका नतीजा है पीडीएम निकले न निकले, आवाम निकलना शुरू हो गई है। ठीक है, का जाना ठहर गया, आज नहीं हो। तो ये जो 13 दिसंबर का जलसा है उसमें भी आप लोगों की भरपूर तैयारी है पंजाब में? देखिए, अपोजिशन की तैयारी है ही है। ये तैयारी तो हुकूमत को करनी पड़ती है, पूरी चेकिंग करना, ये करना, कंटेनर जमा करना, लोगों को मारने के लिए लाठियां लाना, अपने जबान दराजों को जेलर्स पे लाना। लेकिन मौलवी चांडियो साहब, अवामी राय जो आ रही है वो ये है कि ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन को हमारे मसाइल का की कोई तकलीफ है या परेशानी है। ये चीजें तो हम फेस करें, हुकूमत आप सही है। अगर आवाम की ये राय है अपोजिशन के लिए भी, तो ये मलाइका है या जिन्नात है जो चलते हुए आ रहे हैं, जिनको लाठियां मार मार के भगा रहे हैं? ये कौन है? इसका मतलब अवाम नहीं है। ठीक है, तजिया है ये, अवाम नहीं है। अवाम तो बेजार है हुकूमत से। अब महंगाई की तो हालत देखें, पंजाब में रोटी की तो हालत, तंदूर की रोटी की तो हालत देखें। अब देखें तो फिर दिल्ली में लोड शेडिंग की हालत देखें, आए तो सही। पूरा मुल्क मसलों में घिर गया है दीदी। सब लोग निकले हैं, पीडीएम का निकला है या नहीं, मैं नहीं कह रहा। पीटीआई कहती है कि जिसने 2-2, 3-3 बार बारियां ली हैं, बिगाड़ उन्होंने पैदा किया। हमें आए हुए 2.25 साल हुए हैं, 2020 कोविड की नजर हो गया, 1-1.5 साल में हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि हम सब चीजें ठीक करते। मौलवी चांडियो साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सादिया साहिबा जी, पहले मैं एक बात का जवाब दूं कि सादिया साहिबा, मैं माजरत के साथ मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपकी गुफ्तगू को सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी नून लीग के रहनुमा है, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है और सादिया सोहेल मेरे साथ पहले ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सादिया, मेरी मौलवी चांडियो साहब से जो बात हो रही थी, तो एक उन्होंने ऑपोजिशन का एक इल्जाम है कि हुकूमत जो है वो कोरोना से नहीं बल्कि ऑपोजिशन से खौफजदा है। सबसे पहली बात तो जिस तरह नाम गिनवा रहे थे चांडियो साहब के, ये इनका फेवरेट है, ये उनका फेवरेट, मैं जरा याद दहानी माजी की करवाती जाऊं कि अयूब खान के साथ कौन वजीर था, यही वो बात ना भूला करें। पीपल्स पार्टी पता नहीं खुद को फौरन इस लाइन से निकाल के दूसरों पे ब्लेम गेम करती है, जो कि मुनासिब बात नहीं है। और जहां तक उन्होंने पंजाब के मसाइल गिनवा रहे थे, काश
जो पिछले 25-30 साल से वो मुसलसल सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं सिंध की सूरत हाल में जो दूध की नहरें बह रही हैं और आवाम को जितना रिलीफ मिल रहा है वो भी आप सबके सामने है। बारिशें हो या गर्मी हो या सर्दी हो, और जो सिंध की सूरत हाल है वो सब कुछ आपके सामने है। इस तरह की बातें ब्लेम गेम करना जो मुनासिब बात नहीं है, और अपोजिशन का खौफ बिल्कुल नहीं है हुकूमत को। और अपोजिशन और हुकूमत या अपोजिशन के जलसे जुलूस ये हुकूमत का हुस्न होता है। मैं पिछले 5 साल हमने भी बड़े जलसे किए, डंडे भी खाए, पुलिस से रुकावटें भी बर्दाश्त की, मेरा बाजू भी तोड़ा गया, तमाम चीजें हुई मामलात। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं बार बार अपने मौक़िफ़ पे बात कर रही हूँ कि इस वक्त सूरत हाल कोरोना के हवाले से है कि दुनिया में पेंडेमिक है। हमने इसकी पहली जो आई की लहर उससे बहुत अच्छे से निपटा। ये लहर उससे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, जिसमें हॉस्पिटलों और अमवात की शरह बढ़ती जा रही है और सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर है। बड़ी अच्छी बात होती तो इस पर हम फोकस करते। योम तासीस की बात थी ना, योम तासीस तो आप अपने ऑफिस में केक काट के वीडियो लिंक पे पूरी दुनिया में हो सकता था, चीजें रह जाएंगी। लेकिन आप खुद तो बैठे हैं, आप बिलावल साहब इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन आप वर्करों को ला रहे हैं और बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आके इस बीमारी का शिकार हो। कितने जाने इससे वाबस्ता है, वो हुकूमत करे या अपोजिशन, ये दोनों तरफ से ही गलत है। अगर ऐसा हो ठीक है। निहाल हाशमी साहब, सबसे पहले तो ताज़ियत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की वालदा मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दूसरा सर ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त पेंडेमिक की है, पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, हमारे मुल्क में क्यों इस तरह हो रहा है? बिल्कुल आपकी आवाज कट रही है सर। अब आपको आवाज आ रही क्लियर मेरी? आपकी आवाज कट रही है मतलब जी। निहाल साहब से हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सादिया, फिर वही बात, मेरा सवाल चूंकि अभी निहाल हाशमी साहब को लूंगी तो वो भी यही बात करेंगे कि आज मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि जब दीर में केपीके हुकूमत जलसा करा सकती है, वहां पे कोई एसओपीज फॉलो नहीं है, तो फिर ऑपोजिशन के लिए सारे एसओपीज क्यों हैं? देखिए, मैंने तो अभी आपको कहा कि दोनों तरफ से ये चीज जो है ना, इस टाइम सीरियस समय होने की जरूरत है, खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन का एक सिनारियो बना, उसमें मजबूरी एक किस्म की होती है कि इलेक्शन तो आपको लड़ना पड़ता है, और इलेक्शन क्योंकि वहाँ हुए गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन इस टाइम मैं समझती हूँ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ अवाम की नुमाइंदा। लेकिन सादिया साहिबा, अवाम सीरियस भी तो इसलिए नहीं ले रही है कि वो हुकूमत को भी देख रही है और अपोजिशन को भी देख रही है। अब असद उमर साहब जो एनसीओसी के एक हेड हैं, सक्खर में जलसा करते हैं और फिर अवाम को कहते हैं कि जी घरों में बंद रहें, एसओपीज पे फॉलो करें, ऑपोजिशन को जलसे जुलूस से मना करते हैं। निहाल हाशमी साहब ने मुझे ज्वाइन करी। निहाल साहब, आपने बात तो सुन ली होगी सर। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन से खौफजदा है, कोरोना से खौफजदा नहीं है, और सारे एसओपीज ऑपोजिशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बात उन्होंने की है वो बिल्कुल सही है। हुकूमत और किसी काम पे तवज्जो नहीं दे रही है, की हुकूमत है, सिर्फ एक ही काम से है। उनका टेलीविजन सारे वजीर और जितने भी उनके तर्जुमान है वो इसी किस्म की बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है, मैं अभी आपकी बातें सुन रहा था कि कितने लोग कोरोना से हलाक हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर 2018 का जो कोरोना है, मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब, इस कोरोना ने पाकिस्तान के लोगों का माशी कत्लेआम किया है, पाकिस्तान की दाखिली कत्लेआम कर दिया, पाकिस्तान का खारजी कत्लेआम किया, पाकिस्तान की सनत को कत्लेआम कर दिया, ज़राअत का कत्लेआम कर दिया। पाकिस्तान स्टैंड आज दुनिया में पाकिस्तान पहला नजर आता है। जो हमारे ज्यादातर इस्लामी मुल्क थे वो भी इनके 18 कोरोना से इतना ज्यादा मुतासिर हुए हैं कि वो आज हमें वीजा तक नहीं दे रहे। छोटे छोटे मुल्क जिनकी कोई हैसियत नहीं, जो हमारे पास इमदाद लेने आते थे, आज वो हमारे वीजा से हमें महरूम करें। आज आपकी इकोनॉमी नाम की कोई चीज नहीं। आपकी टोटल जो भी इकोनॉमी, जो मईशत चल रही है, या तो IMF के हाथ में या एशियन डेवलपमेंट के पास है या वर्ल्ड बैंक के पास है। लोन इतना ज्यादा इन्होंने ले लिया और वो लोन को लगाया कहाँ तो नहीं मालूम। हमने भी लोन लिए थे, मगर हमने कर्ज 31 अरब डॉलर हमने वापस भी किए थे, डिसाइड डेवलपमेंट एंड ऑल थिंग्स। आज ये लोग नारे शबीना को तरस गए हैं, लोग दवाई को तरस गए हैं, लोग गवर्नेंस पहुंच गए हैं। मुझे तो नहीं समझ आता है कि ये क्या कर रहे हैं।
तो ये तो सिर्फ एक ही काम पे मामूर है कि नवाज शरीफ को घसीटूंगा, उसे जेल में डालूंगा, उसे इज्जत अजियत दूंगा, गद्दारी को ये करूंगा, मरियम ज्यादा बोलती है, मरियम को हम जेल में डाल देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा बना देंगे, नैब क्यों कुछ नहीं कर रहा है। ये इस तरह से तो रियासत नहीं चलती। रियासत आपको मारने पीटने के लिए नहीं, आप तो गली से गली से गुंडे वाला काम कर रहे हैं, ये काम नहीं होता है। रियासत के जो हुक्मरान होते हैं उनका काम होता है लोगों की आंसू पोंछना, लोगों के सुख दर्द को बांटना, लोगों को सस्ती अशिया फराहम करना, सस्ता दवाई देना, लोगों के लिए प्यार के मौके फराहम करना। तो ये हुकूमत कहाँ खड़ी है? ठीक है, हो गया। ठीक है जी सादिया जी मैं अभी नेहाल हाशमी से आपकी गुफ्तगू सुन रही थी। जब मैं गुफ्तगू ये PMLN या पीपल्स पार्टी की किसी लीडर के मुंह से सुनती हूँ तो मुझे एक थोड़ा सा तो मजाक के लाइटर नोट में कह रही हूँ, बड़ी हंसी सी आती है। जो लोगों को 35-35 साल 25-25 साल मसलसल हुकूमत को मिले हों, वो इस तरह की बातें जिनकी 2 साल हुकूमत पे करते हुए उनका मुझे बहुत मुल्क का ये जो सूरत हाल है ये पिछले 2 साल में नहीं हुई। जो साल हर साल से ये लोग बारियां लेते आए और सिर्फ अपनी मुफादात की सियासत की, इनके अकाउंट्स तो बढ़ते गए, इनके बच्चे 1 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में करोड़पति और अरबपति बनते चले गए और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कर्जों तले दबती चली गई। पहली बार पाकिस्तान जो है वो सरप्लस में गया। अच्छा, और खुदारा ये जो एक देखिए सादिया, मेरा एक आम सवाल रहता है हमेशा कोई भी हुकूमती नुमाइंदगी करता है। देखिए रिलीफ वहां नजर आएगा जब एक आम आदमी की जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ इस वक्त जो है खते गुर्बत से नीचे 45% लोग हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है इन 2-2.5 सालों में, सबसे ज्यादा बेघर लोग हुए हैं इन 2-2.5 सालों में। अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज आपको पता है कि आज एक माँ ने 3 बच्चियों को कुएं में फेंक दिया। सबसे छोटी बच्ची 6 माह की थी कि उसके पास दूध पिलाने के पैसे नहीं थे और खुद उसने कुएं में छलांग लगा ली। देखिए इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मैडम। शादिया मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ना किसी फ्यूडल की बेटी हूँ, ना किसी जिम्मेदार की बीवी हूँ। मैं बहुत आम पाकिस्तानी हूँ, एक ग्रास रूट वर्कर हूँ। इन तमाम हकाइक को, लोगों की नब्ज को, कीमतों को मैं बहुत अच्छे से। अब महंगाई तो देखिए सादिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह नहीं रही कि अब महंगाई नहीं है तो उसकी नहरें बह रही हैं। एक्चुअली देखिए जो वादे इमरान खान साहब ने किए थे ना, उसकी हमें तो कोई डायरेक्शन भी नजर नहीं आई। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनानी तो दूर की बात है। तो इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो जो करते हैं उनको उस पर अमल दरामद करना कराना भी आता है। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल में अपोजिशन का हिस्सा रही, मैं तमाम सिस्टम से वाकिफ हूँ। मैडम आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई, ये तो एक आम आदमी की एक जरूरत है ना। आपको जिस जहाँ इस अदारों को हर चीज का, हर प्रॉब्लम का हल ये आर्टिफिशियल सोल्यूशन से दिया गया। इससे पहले हर चीजें आर्टिफिशियली मेंटेन की गई, जिसका खमियाजा फिर आपको लॉन्ग टर्म पे भुगतना पड़ता है। तो फिर खान साहब अपनी विक्ट्री स्पीच में ये भी कह देते आवाम को कि भाई 5 साल पेट पे पत्थर बांध के रखो, रोटी नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा, मरना पड़ेगा। 5 साल 10 साल बाद जो है फिर कुछ बेहतरी आएगी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर अपोजिशन अपने अब्बा बचाओ तहरीक से जरा बाहर निकलें और सोचें कि आवाम के लिए बात करनी है तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन अफसोस ये है कि ये सिर्फ अपनी इन पे मुकदमात हमने किए। मैं मुकदमात की बात ही नहीं कर रही। देखिए सर्कुलर प्लस से एक आम आदमी का पेट नहीं भरता है मैडम। मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ ये है, ये जो इकोनॉमिकली आप रेशो बता रही है ना, आम आदमी के सोचने के लिए जरूरत है। हुकूमत तो इमरान खान साहब ने तो ठीक है। निहाल हाशमी साहब, क्या आप लोगों के जलसे जुलूस से वो इतना मोमेंटम बन चुका है कि हुकूमत घर जाएगी? ये इनका ख्वाब है। निहाल हाशमी साहब जी, निहाल हाशमी साहब है मेरे साथ फोन पर? ठीक है। अब सादिया साहिबा, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी फिर NRO की बात इमरान खान साहब ने की, फिर आज खुशी शाह साहब ने कहा कि उनको इख्तियार ही नहीं है सादिया के इमरान खान साहब जो है वो किसी को NRO दे सकें। अब इन हालात में मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर की जो है वो फोकस किस पर है, ऑपोजिशन पर है या आवाम पर है? सादिया जी निहाल साहब जी मैं सादिया साहब की बातें सुन रहा था। जी वो कह रही थी कि ये बच्चे अमीर हो गए। चले बच्चे तो कारोबारी खानदान के थे, अमीर हो गए।
ये जो हमें पहली बार पता चला कि ये जो खैरात स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, घर चल रहा है, उनकी हम सीधा सैकड़ों बिलियन रुपीस की मालिक नजर आती है अमेरिका में। उनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं हमें समझ में नहीं आया है। उनसे जहांगीर तरीन साहब के पास कहाँ से आ रहे हैं पैसे, हम आपको शायद हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, खरीदने वालों को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जनाब हमने टोटल 12 साल हुकूमत की, 12 साल में पाकिस्तान को तरक्की के हमने वो मंजिल तक पहुंचाया तो गुज़श्ता 60-70 सालों में वो मंजिल नहीं पहुंची थी। तो इससे ये हमें हंसी आती जब ये कहते 2 साल में इस मुल्क में करप्शन के अलावा क्या किया गया इस मुल्क में, 2 साल में नेपोटिज्म के अलावा और क्या किया है इस मुल्क में। इस मुल्क में तो कुछ और इतना ना तो नकबुला है, ना मंसूर है, ना इनकी हुकूमत है, ना इनकी हुक्मरानी है, कुछ भी नहीं है। बेचारे बस 0 पॉइंट पे बैठे हुए हैं। एक बस नाम के प्राइम मिनिस्टर है, गाड़ियां बेच रहे हैं, कभी भैंस बेच रहे हैं, कभी स्कूल बनाने की बात करते हैं, कभी पीएम हाउस में, कभी पीएम हाउस के यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूज है। पाकिस्तान बड़ा क्या है किस लिए मुझे बता। पाकिस्तान तो दुबई जैसा मुल्क धमकी देता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भाग देता है, क्या खड़ा इस मुल्क में इफ्लास के अलावा दिया क्या इन्होंने। ठीक है, तो क्या आप लोग ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं इससे हुकूमत घर चली जाएगी, अवामी मसाइल हल हो जाएंगे? यकीनन हम इनको उठा के बाहर फेंकेंगे और हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें एक साथ बैठे, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोच रहे, पाकिस्तान का पहले भी सोच रहे थे, आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ खड़े होंगे और हर कोई आइन और कानून के दायरे में रह के काम करेगा। तो इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान बिल्कुल जिस पे पहुंचे। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट, चूंकि अभी जलसा चल रहा है मुल्तान में, एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि चौधरी निसार साहब इस वक्त जाती उम्रा पहुंच गए, निहाल हाशमी साहब। तो क्या लग रहा है कि रूटों को मनाया जा रहा है या वो सिर्फ ताजियत के लिए गए? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये निहाल हाशमी साहब आवाज आ रही है सर? चलें, हमारे लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी। नाज़रीन, प्रोग्राम का तो वह खत्म हो रहा है, लेकिन साथ साथ सवाल यहाँ पर ये छोड़े जा रही हूँ कि क्या वाकई एक आम आदमी ये समझता है कि ऑपोजिशन जो है वो अवामी मसाइल के लिए ये जलसे जुलूस कर रही है? क्या इससे हुकूमत चली जाएगी? और अगर हुकूमत चली भी जाएगी तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के पान।